दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 64 तक पहुंच गया है। अब आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 50 से नीचे चला गया था वो वापस 64 तक आ चुका है और इसके पीछे वजह है बाज़ार में पॉजिटिव माहौल और जिस तरह से बाज़ार फिर से 82,500 के स्तर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बाज़ार तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी। ऑलरेडी हमने देखा है कि फ्राइडे को ही रिलायंस पावर ने बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाई जो पिछली हाई को तोड़ के, यानी वो स्टॉक सारे अब आप समझ सकते हो कि जो लोगों की रुझान में काफ़ी ज़्यादा रहते नज़रों में रहते हैं वो स्टॉक फिर से दौड़ने लगे, नई हाई बनाने को तैयार हो चुके। काफ़ी लोग हैं जो उसमें फंस गए, बिकवाली करके निकल गए। जब स्टॉक नीचे आए उस समय खरीदारी का मौका था लेकिन वो वहाँ से लॉस बुक करके निकल गए और बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की। अब उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बाज़ार में यही होता है, एक बार नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। कभी भी नीचे की तरफ कोई रूट नहीं है, ना ऊपर की तरफ है। बाज़ार हमेशा अप डाउन होता है लेकिन जो अच्छे निवेशक है, जो समझदार है, वो बने रहते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। अब यहाँ पे सुज़लोन को लेकर कुछ नई अपडेट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या रणनीति है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 35,882 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली 244 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.69% की तेज़ी थी निफ्टी एनर्जी में। तो निफ्टी एनर्जी ने आज काफ़ी बेहतर किया। सुज़लोन की बात करें यहाँ पे स्टॉक आ गया 64.70 पर 4% की शानदार तेज़ी के साथ, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक लगभग 65.95 तक यानी 66 तक पहुँचा है। ज़बरदस्त आज दौड़ लगाई, काफ़ी दिनों के बाद शानदार वॉल्यूम में वृद्धि हुई और इसने बहुत ही बेहतर किया कि पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में आज सुज़लोन नंबर 3 पे था। इसका मतलब ये है कि किसी ने करोड़ों शेयर खरीदे हैं सुज़लोन के और रिजल्ट के पहले यहाँ पे जो गतिविधियाँ बढ़ने लगी है वो इशारा है कि सुज़लोन इस बार अच्छा रिजल्ट देगा और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की। वैसे रिलायंस पावर में आज प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है, ऐसे में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। तो सुज़लोन के शेयर में आज 5% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली और आप देख सकते हो कि कंपनी 29 मई 2025 को अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो मार्च परिणाम के पहले अगर आप देखें तो शेयरों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे में इसने 65.95 का हाई बनाया। सुबह 11 बजे से 2.64% की तेज़ी के साथ में इसने शुरुआत की थी। पिछले एक महीने में स्टॉक के अंदर 10% के आसपास की तेज़ी बनी है और 6 महीने की अवधि में देखें तो यहाँ पे 0.50% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने 40% का प्रॉफिट दिया है। वही 5 साल में के लॉन्ग पीरियड में देखें तो स्टॉक ने 2385% यानी लगभग 2400% का बम्पर रिटर्न दिया, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। सुज़लोन एनर्जी के शेयरों ने 12 सितंबर 2024 को 86.04 का एक हाई लेवल बना के एक 52 वीक का नया हाई बनाया, जबकि 28 मई 2024 को 52 वीक का लो लेवल इसने छुआ और आप देखें तो ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई लेवल से भी 25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस समय मार्केट कैप देखें तो 87,298.27 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका देखें रेशियो तो 28.8 का है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसका ROC देखें तो 24.9% का है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा हुआ दिखा दे रहा है, लेकिन 200 डेज लो मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका RSI देखिए अगर तो 67.03 के आसपास है। 30 से नीचे अगर RSI है तो ओवर सोल्ड जोन में है और 70 के ऊपर है तो ओवर वैल्यूड जोन में, ओवरबोट जोन में है, लेकिन अभी फिलहाल ये ना ओवरबोट में है ना ओवर सोल्ड में है। तो रिजल्ट के पहले पॉजिटिव माहौल बनने लगा क्योंकि रिजल्ट अब आने वाला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ऑर्डर बुक। कंपनी की ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है। इस समय 5622 मेगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी की और इसमें आप देखें तो Q4 के दरमियान जो डिस्पैच किए गए वो यहाँ पे ऑर्डर भी है। इसके अलावा कंपनी को लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली देख सकते हो कि 50 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट मिला इनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की तरफ से, सरकारी कंपनी। जो ये देखिए कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 100 मेगावाट के ऑर्डर निकाले, उसमें से यहाँ पे 50 मेगावाट का ऑर्डर जो है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पे कंपनी को मिला है। इसके अलावा कंपनी को 378 मेगावाट का एक NTPC ग्रिड की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है।
तो लगातार सरकारी प्रोजेक्ट मिल रहे, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे, जिसका पॉजिटिव असर यहाँ पे देखने को मिला है। सुजलॉन की परफॉर्मेंस देखें बिजनेस की, तो यहाँ पे पिछले 9 महीनों में 977 मेगावाट के प्रोजेक्ट यह कंप्लीट कर चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 55% के आसपास की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी Q4 में, जो Q3 में अगर आप देखें तो 54.6% के आसपास थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिज़नेस इसका जो जिस तरह से पटरी पे आ चुका, लगातार कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, नई मशीनरी सेटअप करके ऑटोमेटिक तरीके से सारे के सारे विंड टरबाइन बनाए जा रहे हैं, और मेक इन इंडिया के तहत ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है उसके तहत सिर्फ जो इक्विपमेंट है, जो पार्ट्स है, वो मेक इन इंडिया के तहत ही बने होने चाहिए, तभी उनको मान्यता मिलेगी, सरकार उसको मंजूरी देगी। तो इस प्रस्ताव की वजह से भी सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलॉन टोटल में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है, मेक इन इंडिया के तहत ही, और इसी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। रिजल्ट की क्या संभावना बनी, उसके पहले अगर हम पिछले 2 रिजल्ट देख ले तो कैसी संभावना बनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो Q3 में 3002.36 करोड़ की टोटल इनकम थी दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 2121.23 करोड़ के आसपास थी। यानी इनकम में काफ़ी अच्छी वृद्धि है सितंबर के मुकाबले दिसंबर में। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 41.54% अप था दिसंबर क्वार्टर में, और सितंबर में 3.76% अप था। यानी टीआई ग्रोथ में ज़बरदस्त जंप है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 2514.50 करोड़ का खर्च बताया दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में 1863.62 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उसी हिसाब से खर्च में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई, क्योंकि बिजनेस के साथ खर्च बढ़ता ही है। टीई ग्रोथ की बात करें तो 36.37% अप था दिसंबर क्वार्टर में, और बात करें सितंबर की तो यह 9.80% अप था। तो टी ग्रोथ में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। एबिटाडा की बात करें तो 460.86 करोड़ का बना था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 257.61 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा बढ़ा है। एबिटाडा ग्रोथ 78.90% अप रहा है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 25.76% डाउन था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 386.92 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 200.20 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 93.27% अप था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 33.77% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन की बात करें 15.35% दिसंबर क्वार्टर में बताया, जबकि सितंबर में ये 12.14% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.89% बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर क्वार्टर में ये 9.44% के आसपास था। बेसिक ईपीएस 0.28 तक पहुंच चुका है, जो सितंबर 0.15 के आसपास था। वाकई में सितंबर के मुकाबले दिसंबर में बेहतर था, और इस बार उम्मीद है कि उससे भी शानदार होगा। फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत सुजलॉन में हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।